नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। दो दिवसीय दौरे पर कुवैत जाएंगे पीएम मोदी। 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की होगी यात्रा। मैं इस्तीफा दे दूं तो भी उन लोगों को 15 साल वहीं बैठना है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अंबेडकर पर मेरा बयान तोड़ा मरोड़ा गया। कपकपा रहा दिल्ली एनसीआर। हरियाणा में 0 हुआ पारा। यूपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी। साइबर अपराध पोर्टल ने 3,431 करोड़ रुपए बचाए। सीवर टैंक की सफाई को लेकर संसद में दी गई अहम जानकारी। पाक की ओर से यूएनजीए में पेश प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर का उल्लेख नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया बयान। लखनऊ और गुवाहाटी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौत। पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी का हुआ गठन। अनुराग ठाकुर समेत कई सांसद शामिल। जल्द शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन भारत के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग। कई मुद्दों पर भी बनी सहमति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की इजरायली विदेश मंत्री से मुलाकात। गाजा में युद्ध विराम की जताई इच्छा। सीरिया पर भी की बात। बम की झूठी धमकियों के खिलाफ सरकार सख्त। पकड़े जाने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना। नियमों में हुआ संशोधन। अंतरिक्ष में लंबी छलांग की तैयारी। पहली मानव रहित गगनयान उड़ान के लिए बना लिया पूरा प्लान। निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछे सवाल। अंबेडकर मामले में गरमाई सियासत। नीली टी शर्ट पहनकर पहुंचे संसद राहुल गांधी। विपक्ष ने निकाला विरोध मार्च। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बजी खतरे की घंटी। पुलिस ने की आरोपों की बौछार। कर दी इस्तीफे की मांग। अंबेडकर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस। अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन जारी। गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बच्ची के अपहरण का किया खुलासा। अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बच्ची सकुशल बरामद। गाजियाबाद में लव जिहाद की शिकार हुई युवती ने की आत्महत्या। आत्महत्या मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर। ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक को ईडी ने भेजा नोटिस। रिसोर्ट मालिक से भी हुई पूछताछ। एजुटेस्ट को भी दिया नोटिस। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड। सर्द हवा से और बढ़ेगी सर्दी। कई जिलों में छा रहा घना कोहरा। संभल में बड़ी बिजली चोरी का खुलासा। 176 दोषी। 3.5 करोड़ का लगा जुर्माना। घरों में अवैध रूप से हो रहा बिजली सप्लाई।
शाहजहांपुर में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोककर भेजा वापस। भाजपा सरकार आवाज दबाने का काम कर रही। बीकानेर में सेना के जवान आशुतोष मिश्र हुए शहीद। बीकानेर में अभ्यास के दौरान बम धमाका हुआ जिसमें हुए शहीद। लखनऊ में संदिग्ध हालात में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत। आखिरी बार कांग्रेस कार्यालय में देखा गया। बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। गाजियाबाद में रेलवे के कर्मचारी बताकर कर्मचारियों ने डंडों से पीटा। रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में मंडलायुक्त रोशन जैकब के आदेशों को अनदेखा कर रहे अधिकारी। अवैध कब्जे हटाने के निर्देश के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। शाहजहांपुर में आवारा पशु को बचाने में हुआ सड़क हादसा। सामने से आ रहे ट्रक में घुसी कार। डीएमएसपी ने घायलों के इलाज के दिए सख्त निर्देश। महाराजगंज में अवैध गांजा के साथ एक नेपाली नागरिक गिरफ्तार। भारतीय सीमा में गांजे के साथ युवक कर रहा था प्रवेश। गृहमंत्री के बयान पर बवाल। यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास। कार्यवाही स्थगित। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में जिस कार ने ली 4 लोगों की जान, उसमें मिली शराब की बोतल और गिलास। विधायक का वीआईपी पास। मेरठ में अरिहंत प्रकाशन पर आयकर विभाग का छापा। कई ठिकानों पर पहुंचकर टीम ने की कार्रवाई। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत। अंत्येष्टि संस्कार में जा रहे प्रदेश अध्यक्ष को प्रशासन ने रोका। दी गई श्रद्धांजलि। सोनभद्र में पूरा हुआ वर्षों का इंतजार। राज्यपाल ने वनवासियों को दी सौगात। भूमि का मालिकाना हक पाकर खिल उठे सभी के चेहरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन सप्ताह का किया शुभारंभ। बोले सुशासन का प्रतीक माने जाते हैं अटल जी। सभासद चुनाव में भाजपा को मिली जीत। 62 मतों से अमित कुमार हुए विजयी। गाजीपुर में अलाव की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग। सो रही बच्ची की मौत। 10 बकरियां भी जलकर मरी। जिनका मन विदेश से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। अखिलेश यादव ने गृह मंत्री के बयान पर दी प्रतिक्रिया। मियान की रफ्तार प्रकाश के बराबर। अध्ययन में लग रहा था वक्त। 2035 तक बढ़ा प्रोजेक्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस से करी अयोध्या काशी का सफर। रेलवे ने जारी किया शेड्यूल। कानपुर बना उद्योगों का इंजन। डिफेंस कॉरिडोर में आए 12,800 करोड़। उत्पादन भी शुरू हुआ। एडहॉक शिक्षक न होते तो स्कूलों में होती खेती। लखनऊ में विरोध के दौरान बोले व्यवस्था सुधारने में खपाती जवानी। 20 टीचर गंवा चुके हैं जान। लखनऊ में 34 साल नहीं हुई फ्लैट की रजिस्ट्री। पिता का देहांत हुआ। मां बेटी लगा रहे चक्कर। आवंटन कैंसिल होने से रोने लगी महिला।
17 दिन से बाघ के पगमार्ग पर चल रहा वन विभाग। लखनऊ के गांव में बांटे सुतली बम, एसडीओ बोले ट्रस्ट कर रहे थे। लखनऊ में पछुआ धीमी, तापमान बढ़ा, हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। लखनऊ में अवैध निर्माण तोड़े, एलडीए ने बख्शी का तालाब में 8 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराए। लखनऊ में बीकॉम छात्रा ने लगाई फांसी, कमरे में लटकता मिला शव, पिता ने लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। देहरादून में शासनादेश संशोधित करने के निर्देश, अब उत्तराखंड निवास में आम लोगों को भी मिलेगी ठहरने की सुविधा। मस्जिद विवाद पर बोले अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, लड़ाई झगड़े से नहीं, बैठकर निकाला जाना चाहिए हल। कमला देवी की आवाज में गूंजेगा बेडू पाको बारामासा, कोक स्टूडियो में गाना गाकर चर्चाओं में थी आई। प्रदेश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बनेगी नीति, सीएम धामी ने दिए ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश। तस्वीरों में कमिश्नर का एक्शन, काला चश्मा पहन सड़कों पर निकले दीपक रावत, निरीक्षण किया। नए साल में यमुनोत्री हाईवे होगा चौड़ा, दौड़ेंगे वाहन, चारधाम यात्रा हो पाएगी सुगम और सुरक्षित। प्रदेश के 5 जिलों में 3 बिंदुओं का होगा सोशल ऑडिट, मंत्रालय की ओर से दिया गया लक्ष्य। भाजपाई के बगीचे में मिले चोरी के गिल्टे, फंसे वन विभाग वाले भी पूछताछ में, खुले अफसरों और कर्मियों की पोल। राज्य में बाघों की मौत में बकरी 62% आई कमी, करीब पिछले साल थी 21, इस साल अभी तक 8 मौतें दर्ज। रसोई में गैस की झंझट खत्म करेगा सूर्य नूतन, इंडियन ऑयल कंपनी ने तैयार किया खास चूल्हा। कैंसर के इंजेक्शन में क्रिस्टल से जांच के घेरे में दवा कंपनी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सेल करेगी जांच। नए साल में प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों के साथ ही विभाग और खेल संघों की भी परीक्षा। एनएच की सड़क, किलोमीटर सड़क को एनआईएचआईडीसीएल को सौंपने की कवायद, मंत्रालय ने राज्य से मांगी टिप्पणी। और 30वें राष्ट्रीय खेल को लेकर पिथौरागढ़ में दमखम दिखाएंगे देश भर के मुक्केबाज, जीटीसीसी और खेल संघों की बैठक जारी। नैनीताल में महिला को खा गया बाघ, घास काट रही थी तुलसी देवी, तभी खूंखार ने किया हमला, गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच किया जाम। इजराइल ने यमन पर किया हवाई हमला, 9 लोगों की मौत, बिजली घर और तेल ठिकानों को बनाया निशाना। महिलाओं के विरोध के बीच ईरानी नेता खमेनेई ने बदले सुर, कहा महिला एक नाजुक फूल, घरेलू नौकरानी नहीं।
सीरिया पर तुर्की ने कब्जा नहीं किया, अंकारा ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को किया खारिज। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार के शटडाउन को टालने के समझौते का किया विरोध, रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से की अपील। पाकिस्तान पर चला अमेरिका का चाबुक, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर शिकंजा, एनडीसी समेत 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर अमेरिकी सांसद का हल्ला बोल, कहा यूनुस सरकार नाकाम, कार्रवाई की जाए। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ तहूर की याचिका खारिज, बाइडेन प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट से अपील। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए अमेरिका बदलेगा मिसाइल नीति, कंपनियों के बीच बढ़ेगा अधिक सहयोग। अमेरिका में बच्चों को वर्ल्ड प्लेस पर लाने को बढ़ रहा कल्चर, रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ने बताई वजह। तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा सकता है रूस, संसद ने बिल पास कर अदालतों को दी ताकत, सीरियाई विद्रोहियों से भी दोस्ती मुमकिन। अमेरिका में गिरावट से भारतीय बाजार भी धड़ाम, सेंसेक्स 80,000 से नीचे, 6 लाख करोड़ का नुकसान। कोरोना काल के बाद तेजी से बढ़ी भविष्य के लिए बचत की प्रवृत्ति, 62% एसआईपी में करते हैं निवेश। सेबी ने एसएमई आईपीओ के नियम सख्त किए, कर चुकाने के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी कंपनियां। ईपीएफओ सब्सक्राइबर जल्द ही ई वॉलेट से कर सकेंगे निकासी, रोजगार मंत्रालय ने दिया अहम अपडेट। राम मोहन राव का चयन एसबीआई के प्रबंध निदेशक पद के लिए, रिपोर्ट में किया गया दावा। सोना 200 रुपए गिरकर 79,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, चांदी 500 रुपए बढ़ी। फिर ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरें घटाई, 4.25% से 4.50% के बीच रहेगी सितंबर में, 0.5% नवंबर में, तो वही 0.25% कम की थी। 5 कंपनियों के आईपीओ ओपन हुए, ट्रांसलेट लाइटिंग, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी, सनातन टेक्सटाइल्स और कॉनकॉर्ड एनवायरो में निवेश का मौका अभी भी। विजय माल्या से बैंकों ने 14,131.60 करोड़ रिकवर किए, मेहुल चौकसी की 2,566 करोड़ और नीरव मोदी की 1,053 करोड़ की संपत्ति बेची। भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.45% बढ़ा, वित्त वर्ष 25 में अब तक 15.82 लाख करोड़ रहा। गुड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से होगी सम्मानित। भारत विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा, अगले साल होना है मुकाबला। WTC फाइनल के लिए भारत को चाहिए 2 जीत, 2 ही मैच बाकी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पास है ज्यादा मौके।
अश्विन ने कप्तान रोहित को पहले ही कह दिया था, मेरी जरूरत नहीं तो बेहतर होगा अलविदा कह दूं। स्कूल टीम में ओपन करते थे अश्विन, कोच ने ऑफ स्पिनर बनाया, 2 आईसीसी टूर्नामेंट भी जीता। अश्विन के रिटायरमेंट पर कोहली का इमोशनल पोस्ट लिखा, हर चीज के लिए शुक्रिया दोस्त। गंभीर ने कहा, आपकी याद आएगी भाई। अश्विन की ड्रेसिंग रूम में आखिरी एंट्री जीत लेगी दिल, कंगारुओं का खास तोहफा हमेशा याद रखेंगे अन्ना। सिडनी में उसकी जरूरत पड़ती, अश्विन पर भड़के सुनील गावस्कर, 20 से संन्यास लेने पर सुनाई खरी खोटी। एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने बांग्लादेश को रौंदा, 8 विकेट से दर्ज की जीत। खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर होंगे सलमान खान, भारत पाक के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। भगदड़ में घायल बच्चों से मिले अल्लू अर्जुन के पिता, बोले पीड़ित परिवार का पूरी तरह साथ देंगे, कानूनी कार्रवाई के कारण अल्लू नहीं आ सके। दिव्या दत्ता बंदिश बैंडिट सीजन 2 में नजर आएंगी, कहा ऊंची आवाज में रियाज से गला खराब हुआ, किरदार के लिए कड़ी मेहनत की। मलाइका अरोड़ा के रेस्टोरेंट में पहुंची खान फैमिली, सलीम खान स्टाफ का हाथ थामकर सीढ़ियां चढ़ते दिखे, फैंस बोले आपको सैल्यूट है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम काम मिलता है, फिल्म मेकर निखिल आडवाणी बोले मेरे पास डेटा है, 170 में सिर्फ 9 जॉब महिलाओं के लिए सुटेबल। सोचा नहीं था कभी कॉमर्शियल सिनेमा का हिस्सा बनूंगा, श्रेयस तलपड़े बोले इकबाल के बाद सुभाष घई ने कहा था कब तक ऐसी फिल्में करते रहोगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दर्ज कराया मल्लिका शेरावत का बयान, पूजा से भी हुई पूछताछ। मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्ट्रेस मीना गणेश का निधन, 100 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम। चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर नोटिस जारी, प्रशासन का दावा साउंड लेवल ज्यादा मिला, ऑर्गेनाइजरों से जवाब तलब। रवि किशन ने शेयर किया कास्टिंग काउच का एक्सपीरियंस, लापता लेडीज को लेकर कहा 160 पान खाकर निभाया था पुलिस अफसर का रोल। नोटों से नहा रहा है पुष्पराज, वर्ल्ड वाइड लहराया बम्पर कमाई का परचम। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।